नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी सीरीज में, जहां हम आपको मिलवाते हैं भारतीय संस्कृति की उन जड़ों से जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र बंधन की जो सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि रक्षा, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक धागा किसी की रक्षा का वचन कैसे दे सकता है? क्या है इसकी शुरुआत और क्यों मनाया जाता है ये पर्व? चलिए जानते हैं इसके पीछे छिपी गहराई को धर्म, इतिहास और भावनाओं की नजर से। रक्षाबंधन शब्द दो भागों से बना है, रक्षा और बंधन। इसका शाब्दिक अर्थ है रक्षा का बंधन। हर साल सावन के महीने की पूर्णिमा को बहन अपने भाई की कलाई पर एक राखी बांधती है। वो राखी सिर्फ रंग बिरंगी डोरी नहीं होती, वो होती है एक बहन की प्रार्थना कि उसका भाई लंबा और सुरक्षित जीवन जिए, और बदले में भाई उसे वचन देता है कि वो उसकी रक्षा करेगा हर हाल में। लेकिन यह पर्व सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है। ये पर्व उन सभी रिश्तों का सम्मान करता है जहाँ कोई किसी की रक्षा के लिए खड़ा होता है, जैसे देवी लक्ष्मी और राजा बलि, भगवान कृष्ण और द्रौपदी, यम और यमुना जी। अब चलिए जानते हैं वो कहानियाँ जो रक्षाबंधन की नींव बनी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। द्रौपदी वहीं खड़ी ये सब देख रही थी। उन्होंने बिना देर किए अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। उस पल श्री कृष्ण ने वचन दिया, जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और ये वचन तब सच साबित हुआ जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। यह दिखाता है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रिश्ता है, रक्षा और वचन का। और वहीं नंबर 2 पर आता है श्रीमद् भागवत पुराण में एक रोचक कथा मिलती है। जब भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उसे पाताल भेज देते हैं, तो वचन के अनुसार विष्णु वहीं रहने लगते हैं। देवी लक्ष्मी अपने पति को वापस लाने के लिए राजा बलि को राखी बांधती हैं और उसे अपना भाई बना लेती हैं। राजा बलि भावुक हो जाते हैं और विष्णु को लौटाने की अनुमति दे देते हैं। और ये कथा दर्शाती है कि राखी केवल खून का रिश्ता नहीं, ये प्रेम और श्रद्धा का बंधन है। और वहीं नंबर 3 पर आता है यमराज और यमुना जी। एक बार यमुना जी ने अपने भाई यमराज को घर बुलाया। उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराया और राखी बांधी। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वचन दिया, जो बहन अपने भाई को राखी बांधेगी उसके भाई को लंबी उम्र और भयमुक्त जीवन मिलेगा। यही कारण है कि आज भी राखी बांधने के साथ भाई की लंबी उम्र और सफलता की कामना की जाती है। रानी कर्णावती और हुमायूं। इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग आता है। महारानी कर्णावती मेवाड़ की रानी ने जब महसूस किया कि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह उनका राज्य हड़पना चाहता है, तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी। एक हिंदू रानी द्वारा एक मुस्लिम सम्राट को राखी भेजना उन दिनों एक साहसी और भावनात्मक निर्णय था। हुमायूं ने उस राखी का सम्मान किया और सेना को लेकर मदद करने निकल गया। भले ही वो देर से पहुंचा, लेकिन इस प्रसंग से राखी को एक नई परिभाषा दी, धर्म और जाति से ऊपर उठकर रक्षा का बंधन। और एक बार भारत पर आक्रमण करते समय सिकंदर की पत्नी ने राजा पोरस को एक राखी भेजी। उसने आग्रह किया कि युद्ध में वो सिकंदर की जान बख्शे। राजा पोरस ने वचन निभाया और युद्ध में सिकंदर को मारा नहीं। और इससे ये सिद्ध होता है कि राखी का प्रभाव राजनीति और युद्धों को भी बदल सकता है। आज के समय में रक्षाबंधन का स्वरूप थोड़ा बदला जरूर है, पर उसकी आत्मा आज भी जीवित है। अब बहनें अपने भाई को वीडियो कॉल पर राखी बांधती हैं। सैनिकों को हर साल राखियां भेजी जाती हैं, उन सैनिकों को जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी हर किसी के लिए जान की बाजी लगाते हैं। बहुत सी जगहों पर अब पेड़ों को और नदियों को, गायों को भी राखी बांधी जाती है, प्रकृति की रक्षा के संकल्प के रूप में। इसका मतलब है कि रक्षाबंधन अब सिर्फ एक पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, अब जब अगली बार आप राखी बांधें तो केवल उसे एक रस्म के रूप में ना देखें, बल्कि याद रखें कि वो धागा इतिहास, पौराणिकता, प्रेम और धर्म का प्रतीक है। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि हर रिश्ता विश्वास पर टिकता है। रक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी हो सकती है। और एक बहन का प्रेम एक भाई को कभी हारने नहीं देता। आज के इस आधुनिक युग में जब रिश्ते सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित हो गए हैं, रक्षाबंधन हमें अपने मूल की ओर ले जाता है, जहां भावना सबसे बड़ी होती है। तो आप सभी को हमारी तरफ से शुभ रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। आपका जीवन भी इसी पवित्र बंधन की तरह प्यार, विश्वास और सुरक्षा से भरा रहे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सनातन धर्म लिखें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।